नमस्कार प्रिय भक्तों। आप सबको महाशिवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाया जाता है। तो आज हम शिवरात्रि की महत्ता के विषय में, भगवान भोलेनाथ के विषय में और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, किस प्रकार से मनाई जाती है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। और उसके शिवरात्रि के सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्या क्या कारण हैं और वह हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रभावी है, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें कैसे मिलती है और उस ज्ञान से, उस विज्ञान से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में हर प्रकार से उन्नति कर सकते हैं, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत और आप सबका धन्यवाद करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ महाशिवरात्रि पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। कि लिखा हुआ है कि नमः शिवाभ्याम नव यौवनाभ्याम परस्पर श्लेष्ठ बपुर्धराभ्याम और नगेंद्र कन्या वृषकेतनाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम। तो हम उन भगवान शंकर और पार्वती की वंदना करते हुए शिवरात्रि पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। शिवरात्रि, शिव और रात्रि और महाशिवरात्रि, ये तीन शब्द हैं। तो शिव अर्थात भगवान शंकर और रात्रि अर्थात उनकी रात्रि है। तो सबसे पहला शिवरात्रि का जो सबसे प्रमुख और बड़ा कारण है वह यह है कि इस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। हिमालय राज्य के यहाँ भगवान शंकर बारात लेकर जाते हैं और वहाँ पर शादी संपन्न होती है। तो भगवान शंकर और पार्वती के शादी के उपलक्ष्य में इस महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और एक इसके पहले एक सृष्टिगत कारण है जहाँ पर महाशिवरात्रि, तो महा जहाँ पर कहा गया है कि काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिस, तो ये महारात्रि है। तो अर्थात इस रात्रि, ये बहुत लंबी रात्रि होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस दिन भगवान शंकर संसार का प्रलय कर देते हैं। और भगवान शंकर, जैसे आप सब ने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जी संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, विष्णु भगवान उसका पालन करने वाले हैं और शंकर भगवान उसका संहार करने वाले हैं। और जो यह संहार तीन प्रकार से होता है: नित्य संहार, नैमित्तिक संहार और महाप्रलय। मतलब नित्य जो डेली व्यक्ति आता है संसार में चला जाता है, नैमित्तिक मतलब जो बाढ़ भूकंप इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और एक ये नैमित्तिक संहार के अंतर्गत आता है। और एक जब महाप्रलय होती है उसी को महारात्रि कहा जाता है, जब भगवान शंकर इस संसार को समाप्त कर देते हैं अर्थात संहार कर देते हैं, या प्रलय कहा जाता है। तो वह जो घटना होती है वो इस दिन ही संपन्न होती है। पहले युगों में भी इस दिन को ही भगवान शंकर ने महाप्रलय किया है, इसलिए आज के दिन को महारात्रि कहा गया है। और यह हर वर्ष फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जिस दिन शाम को चतुर्दशी होती है। उसी तरह इस प्रकार इस बार भी 26 फरवरी की शाम को चतुर्दशी तिथि है, इसलिए शिवरात्रि का पर्व उसी दिन मनाया जाता है। और इसके अंदर भगवान शंकर की पूजा की जाती है और पार्वती जी की, और अभिषेक किया जाता है। और आप सब जानते हैं उनके विधि विधान से पूजा। और उसके साथ ही यह रात्रि विशेष रात्रि होती है। इस रात्रि में भगवान शंकर की पूजा का, उनकी आराधना का, उनके मंत्रों के जप करने का विशेष महत्व है। और व्रत भी किया जाता है और इस रात्रि को रात्रि जागरण भी किया जाता है। और इस प्रकार अब हम इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों में समझते हैं कि इसके क्या हैं। सबसे पहले भगवान शंकर और पार्वती जी के विषय में हम जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान शंकर सबसे पहले तो सामंजस्य के देवता हैं। हमने जैसे बताया वो महाकाल पुरुष तो है ही हैं, महाकाल के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के हर जगह उनकी पूजा हो सकती है, लेकिन इन सब के साथ जो उनका एक सबसे अच्छा स्वरूप है वो भगवान शंकर सामंजस्य के देवता है। और वह ही नहीं, उनका परिवार भी सामंजस्य का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर एक दूसरे से विरोधी लोग भी उनके परिवार में रहते हैं और प्रेम से रहते हैं। जैसे मयूर और सर्प दोनों भगवान शंकर के परिवार में हैं। वहीं पर बैल भी है, वहाँ पर सिंह भी है, वहाँ पर चूहा भी है, वहाँ सर्प भी है। तो इस प्रकार से जो भगवान शंकर का परिवार है वह सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण है। और वह भी
अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर वह कल्याण के देवता हैं, मंगल के देवता हैं, तो वह भूत और प्रेतों के भी देवता हैं। वह भस्म को भी धारण करते हैं, तो वह माला को भी धारण कर विष को भी धारण कर लेते हैं, पान कर लेते हैं। भांग धतूरे को भी वह धारण करते हैं। और जो संसार की मंगल वाली चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, दूध है, घी है, मधु है, उसको भी वह धारण करते हैं और उसका भी उनकी पूजा में समर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर सामंजस्य के देवता हैं, दूसरा संहार के देवता हैं, जो आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि भगवान शंकर देवताओं और दैत्यों दोनों के लिए आराधक हैं, दोनों इनकी आराधना करते हैं। आप सबने सुना होगा कि रावण, कुंभकर्ण और कंस जैसे जितने भी बड़े राक्षस हुए हैं, उन सब ने भगवान शंकर की ही आराधना करके और उन्हीं से वरदान प्राप्त कर वह विश्व विजयी बनते हैं। और तो जो दैत्य हैं वह भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं और देवता भी भगवान शंकर की आराधना करते हैं। रामचरितमानस में भी आता है कि ब्रह्मा जी सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं और वहां पर भी तब जय जय सुरनायक जन सुखदायक भगवान शंकर के साथ वह भगवान की आराधना करते हैं। तो ये एक ऐसे देवता हैं कि जिनका हर वर्ग भगवान शंकर की आराधना करता है। अगर हम वर्तमान स्थितियों में देखते हैं तो भी भगवान शंकर का प्रत्येक धर्मों में कुछ न कुछ चिन्ह है। हर धर्म के लोग भगवान शंकर की आराधना किसी न किसी रूप में अवश्य कर। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। कि भगवान की भजन को, भगवान की भक्ति को वह सर्वोत्तम मानते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को कहा गया है कि वह अनन्य राम भक्त हैं, अर्थात सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं, जो हमेशा राम नाम का सुमिरन किया करते हैं। तो इस प्रकार और भगवान शंकर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वह आदि देव हैं, वह अजर अमर हैं और इस संसार में सबसे ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले, या यूं कहें सबसे बड़े बुद्धिमान अगर कोई है तो वह भगवान शंकर माने जाते हैं। मतलब भगवान विष्णु के बाद भगवान शंकर जो हैं वह सबसे बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं। अगला एक सबसे चमत्कार की बात यह है कि भगवान शंकर की आराधना करने से न केवल सभी देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि सभी ग्रह भी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ये भी बहुत चमत्कारिक है कि जैसे कुछ लोग शनि के लिए, राहु केतु के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर की आराधना से, उनका जप करने से, उनके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से, अभिषेक करने से जो जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु शांत होते हैं। उसके बाद गुरु भी अच्छा हो जाता है, सूर्य भी अच्छा हो जाता है, मंगल, मतलब 9 के 9 ग्रह भगवान शंकर की आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान शंकर ऐसे एक देवता हैं जो मृत्यु को भी टाल देने वाले हैं। जो उनका महामृत्युंजय मंत्र है, उसका जप बड़े बड़े कष्टों और अनर्थों को दूर करने वाला है और मृत्यु तक की जो स्थितियां होती हैं उससे भी बचाने की शक्ति होती है भगवान शंकर के मंत्र में। तो भगवान शंकर का जो स्वरूप है वह हमारी संस्कृति में कल्याण का स्वरूप माना जाता है, सामंजस्य का स्वरूप माना जाता है और सबको साथ लेकर चलने का स्वरूप माना जाता है। और इसलिए भगवान शंकर आदि देव हैं, कल्याण के देव हैं, संहार के देव हैं। और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उनकी आराधना हम सब के लिए, आप सब के लिए और संसार के लिए मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की।